Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now, today we start the absorbed nutrients are then taken to all the cells of the body by the blood. जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के द्वारा सोख लिए जाते हैं, जो फिर सारे सेल में हमारी बॉडी में सारे सेल में ब्लड के द्वारा उनको ले जाया जाता है. एनर्जी फ्रॉम द ब्लड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स. जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है फ्रॉम द फूड से प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स, जो सेल्स में प्रोड्यूस्ड होती है एनर्जी वो हमें प्राप्त होती है. The excess of nutrients are stored in the body until they are needed. जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर कर लिए जाते हैं जब तक कि उनकी आवश्यकता हमें नहीं होती है. द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो आपस में अपना सामंजस्य बिठाते हैं, इनकॉर्पोरेशन, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सोख लिए गए न्यूट्रिएंट्स हैं, इनटू द सेल कंपोनेंट्स, जो सेल कंपोनेंट्स के अंदर, इज कॉल्ड एसिमिलेशन. उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन अब क्या रोल प्ले करती है? लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ. इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है. इट हैज़ नो डाइजेस्टिव फंक्शन टू कैरी आउट. इसमें कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर. ये सहायता करती है वाटर को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसमें से ये पानी को सोखने का काम करती है. रेक्टम. द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल पासेज इनटू द रेक्टम. जो अनडाइजेस्टेड बिना पचा हुआ भोजन वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में लार्ज इंटेस्टाइन से पास कर दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है. वेयर इट इज स्टोर्ड ए सेमी सॉलिड फीसेस. जो जहाँ पर ये सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में फीसेस होती है, पोटी, जो वहाँ पर स्टोर हो जाती है. द फेशियल मैटर इज पास्ड आउट थ्रू द एनस. फिर हम जब मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू अनस के थ्रू. लीवर एंड पेनक्रियाज. दीज आर स्पेशल ऑर्गन्स. ये विशेष तरह के ऑर्गन्स होते हैं कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं. द लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस. लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है. विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. जो सहायता करता है फैट्स के डाइजेशन में. एंड इज स्टोर्ड इन ए स्मॉल बैग कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. और ये स्टोर होता है किसमें? बहुत छोटा बैग होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं. द पेनक्रियाज इज ए ग्लैंड. पेनक्रिया एक तरह की ग्रंथि है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, जो जस्ट स्टोमक के नीचे होती है. इट सीक्रेट्स ए सब्सटेंस कॉल्ड इंसुलिन एंड ऑल्सो ए जूस. ये सीक्रेट करती है, रखती है अपने पास सब्सटेंस जिसको इंसुलिन और या जूस भी कहते हैं. इंसुलिन इज इम्पोर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग शुगर लेवल इन द बॉडी. तो इंसुलिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है. शुगर लेवल जो हमारी बॉडी में उसको अच्छी तरह से रेगुलेट करने का काम करती है, सही तरीके से उसको रखती है. द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स.
पेनक्रिएटिक जूस प्रोटीन पर एक्ट करते हैं, काम करते हैं। स्टार्च एंड फैट्स, स्टार्च और फैट्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और वो उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। द साइलेंट फीचर्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर एज फॉलोज। तो जो साइलेंट फीचर्स हैं डाइजेशन के ह्यूमंस के अंदर, वो क्या क्या हैं, क्या क्या फीचर्स हैं ह्यूमंस में डाइजेशन के। फर्स्ट है डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इट इन्वॉल्व्स मेनी ऑर्गन्स, इसमें बहुत सारे ऑर्गन हिस्सा लेते हैं। माउथ, एस्फेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, अनस, इतने सारे ऑर्गन्स हैं इसमें हिस्सा लेते हैं डाइजेशन में। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स इजेशन। डाइजेशन जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो बहुत सारे स्टेप्स में होता है। 5 स्टेप्स इसमें होती है: इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये सारे प्रोसेस इसमें होते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम हम कहते हैं, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इनको डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व शामिल किया जाता है। एन आउटलाइन ऑफ द डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस, जो आउटलाइन होती है डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस की, प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस along with their substrates and the products form is given in table। तो आउटलाइन है डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं ह्यूमंस में अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा, अलग अलग ग्लैंड्स के द्वारा, और उनके प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो टेबल 2.2 हमें यही बताती है। पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस क्या क्या है, कौन सा है। फूड एक्टेड अपॉन सबस्ट्रेट, क्या होता है फूड, और प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल माउथ, तो माउथ है, माउथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसके अंदर सलाइवा, एमाइलेस, ये डाइजेस्टिव जूस कह सकते हो, एंजाइम होता है। ये स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। स्टोमक है, ये गैस्ट्रिक जूसेस इसके अंदर होते हैं। पेप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में चेंज करता है। पेनक्रियाज, पेनक्रिएटिक जूस है, सेवरल एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स को अमीनो एसिड, माल्टोस, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल जूस होते हैं, सेवरल एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बाय जूस फ्रॉम स्टोमक, स्टोमक और पेनक्रिया से जो जूस आते हैं उनको चेंज करता है। ग्लूकोज, अदर सिंपल शुगर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल फ्रॉम फैट्स। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन मेन इज अबाउट 20 फीट लॉन्ग। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 20 फीट लंबी होती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 20 फीट लंबी होती है। इट इज़ द मेन ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये हमारी मेन ऑर्गन, मुख्य अंग है जो हमारा एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टेड फूड का। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। उनको विली कहा जाता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। दीज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये विली क्या करती है, जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को पचाने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए। द एब्जॉर्ब फूड इज देन कैरिड बाय ब्लड। तो जो एब्जॉर्ब कर लिया गया फूड है वो ब्लड के द्वारा ले जाया जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड
के द्वारा फूड को ले जाया जाता है, जो एब्जॉर्ब कर लिया गया है, फॉर ब्लेंडिंग इनटू सेल कंपोनेंट्स, सेल कंपोनेंट्स में उसको मिक्स करने के लिए। दिस इज एसिमिलेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, ये प्रोसेस कहलाता है फूड का, जो एब्जॉर्ब फूड है उसका एसिमिलेशन। The undigested food is excreted out through anus as feces। तो जो undigested food बचा हुआ है वो एक्सक्रिएट बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू, फीसेस की, मतलब जो अनडाइजेस्टेड, जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाता है हमारी बॉडी से अनस के थ्रू, फीसेस की फॉर्म में। फीसेस होता है पोटी। थैंक यू।